हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल खेती क्लासेस। लेट्स नर्चर द प्लांट्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पढ़ा था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन उस तरह की न्यूट्रिशन कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं, और ऐसा सिर्फ प्लांट ही कर सकते हैं, इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। तो बच्चों, प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना खाना खुद से बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। तो हम इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में कैसे होता है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस वर्ड बना है दो वर्ड को मिलाकर, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वर्ड बना है दो वर्ड को मिलाकर, फोटो प्लस सिंथेसिस। जब कभी भी बच्चों फोटो वर्ड आपके सामने आए या फोटोन वर्ड आपके सामने आए तो आपको डायरेक्टली करेक्ट करना है सनलाइट से। फोटो का मतलब होता है सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन और टू बिल्ड समथिंग, समथिंग दैट मीन्स फूड। जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस से बनाते हैं, इसीलिए सनलाइट की प्रेजेंस से बनाने की वजह से इस प्रोसेस का नाम रखा है फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये तो हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस नाम क्यों रखा गया, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में कैसे होता है। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे बहुत सुंदर सा पौधा एक प्लांट बना दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, ऊपर एक सन है जिससे सनलाइट प्लांट्स के ऊपर आ रही है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी भी जाना कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। देखो बच्चों, जैसे जब हम अपनी किचन में खाना बनाते हैं तो हमें उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। इसी तरह जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं तो उनको भी कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। उन रॉ मटेरियल्स में से चार ऐसे एसेंशियल रॉ मटेरियल्स हैं जिनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन चार में से अगर एक भी मटेरियल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। वो चार हैं क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। तो ये चार एसेंशियल मटेरियल्स प्लांट्स में जिस जगह पर खाना बनता है उस जगह पर कैसे पहुंचते हैं, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, आपके दिमाग में एक ही छोटा सा मासूम सा सवाल आ सकता है कि सर आपने बताया कि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो क्या सर प्लांट्स के हर पार्ट में खाना बनता है या कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह प्लांट्स में है जहां पर खाना बनता है। तो बच्चों, इसका जवाब है कि प्लांट में सिर्फ लीव्स ही ऐसी स्पेसिफिक जगह है। ध्यान से सुनना बच्चों, प्लांट में सिर्फ लीव्स ही एक ऐसी जगह है जहां पर खाना बनता है। दैट मीन्स प्लांट्स में स्टेम में, ब्रांचेस में, रूट्स में खाना नहीं बनता। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो लीव्स में होती है। अब आपका अगला सवाल आ सकता है कि सर लीव्स में ही क्यों। क्योंकि बच्चों, लीव्स में होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, लीव्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। पत्तियों में, ग्रीन प्लांट्स की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और उसी वजह से पत्तियों का कलर भी ग्रीन होता है। तो बच्चों, आपसे अगर कोई पूछे कि प्लांट्स की पत्तियों का कलर ग्रीन किस वजह से होता है तो आप बोलेंगे सर क्योंकि लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए उसका कलर ग्रीन होता है। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब क्लोरोफिल लीव्स में है, इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है। बच्चों, ये क्लोरोफिल सन से आने वाली सनलाइट को प्लांट की लीव्स के अंदर ट्रैप कर लेता है और उस सनलाइट की एनर्जी को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज करता है। तो क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। देखिए बच्चों, जब हम अपनी किचन में खाना बनाते हैं तो हमें एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिसको हम कभी गैस चूल्हे से इस्तेमाल करते हैं, कभी हम मिट्टी के चूल्हे से इस्तेमाल करते थे, कभी हम स्टोव्स, कभी अब इंडक्शन से भी हम उस एनर्जी को यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें एक एनर्जी चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। इसी तरह से प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए और प्लांट्स वो एनर्जी लेते हैं सनलाइट से। ठीक है, तो सनलाइट से क्लोरोफिल आने वाली सनलाइट को प्लांट में ट्रैप कर लेते हैं और उस एनर्जी का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम देखते हैं बच्चों
देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है, ये हम सब जानते हैं। एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो उसमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल प्लांट्स करते हैं अपनी खाना बनाने में, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस करने में। अब सवाल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में पहुंचती कैसे है। देखो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट्स में लीव्स के थ्रू ही पहुंचती है। जैसे सनलाइट लीव्स के थ्रू आई क्लोरोफिल की मदद से, इसी तरह प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी लीव्स से ही पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? लीव्स में बच्चों छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। किस तरह के पोर्स की बात कर रहे हैं हम? पोर्स यानी छोटे छोटे होल्स। जैसे कि हमारी बॉडी पे हमने देखा होगा कई बार, जब हम गर्मी में पसीना आता है तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे पोर्स, आप अभी भी देख सकते हैं हाथ पे, हमारी बॉडी पे दिखाई देंगे जहां से पसीना निकलता है। इसी तरह के कुछ पोर्स पत्तियों में भी होते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आइज से नहीं दिखाई देते। तो उस पोर्स का नाम होता है बच्चों स्टोमेटा। उन पोर्स का नाम होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में अंदर जाती है। अब स्टोमेटा किस तरह से होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जब हमने इस प्लांट की पत्ती को जूम किया तो हमने पाया स्टोमेटा। जूम करने के बाद जब हम देखेंगे उसको तो हम पाएंगे स्टोमेटा। वो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से, मैं एग्जैक्ट नहीं बना सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है। जैसे बच्चों हम जब हम किसी एप्पल को काटते हैं ना, या हमने एप्पल को उसकी फाक को काट के निकाला तो जिस तरह की शेप बनती है कुछ उस तरह का स्टोमेटा होता है। तो मैं आपको स्टोमेटल ओपनिंग बना के दिखा देता हूं एक बार। कुछ इस तरह की होती है स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है बच्चों। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को लेनी होती है तो स्टोमेटा अपना मुंह इस तरह से खोलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ये बंद हो जाता है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल प्लांट की लीव्स करती हैं फोटोसिंथेसिस करने में, ठीक है बच्चों। ये स्टोमेटा मैं लिख देता हूं, स्टोमेटा। बच्चों आपको नहीं लिखना है कुछ भी, साथ साथ जैसे आपको पिछले वीडियो में पूरे लेक्चर होने के बाद में नोट्स दिए गए थे लिखने के लिए, ऐसे ही इस वीडियो में मिलेंगे और आने वाली आगे की वीडियोस में भी। तो आपको साथ साथ लिखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर लिख तो आप खुद भी दोगे, बाकी मैं तो लिख के दूंगा ही, ठीक है बच्चों। ये स्टोमेटा होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। आखिरी सबसे जरूरी चीज जो प्लांट को खाना बनाने के लिए चाहिए वो है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं? देखो बच्चों, हमें सबको पता है, हमने सबने देखा होगा, हम पौधों को पानी देते हैं। उसी पानी का इस्तेमाल प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करने में, खाना बनाने में करते हैं। लेकिन हम वो पानी पत्तियों में नहीं देते। खाना पत्तियों में बनेगा पर पानी पत्तियों में नहीं दिया जाता है, सबको पता है। पानी दिया जाता है रूट्स में। आपको प्लांट की रूट दिखाई दे रही होगी, ये प्लांट की रूट्स है और ये यहाँ पर है वाटर्स। वो वाटर हम देते हैं या बारिश के थ्रू मिलता है, उसी पानी का इस्तेमाल प्लांट करते हैं अपना खाना बनाने में, ठीक है बच्चों। वो लीव तक पहुंचता कैसे है? देखो, रूट उस वाटर को एब्जॉर्ब करके स्टेम से होते हुए, ब्रांचेस से होते हुए लीव्स तक पहुंचाते हैं। जिन जिन पाइप लाइक वेसल से ये जाते हैं उनको वेसल बोलते हैं बच्चों। पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपको चैप्टर 7 इसी क्लास में, क्लास 7 में चैप्टर 7 आपको जब पढ़ोगे आप, तब आपको इसके बारे में और डिटेल में जानने को मिलेगा कि ये कैसे काम करता है। तो आप यहाँ पे इसका बेसिक समझ लीजिए कि ये पहुंचता कैसे है। ये पहुंचता है एक वेसल से, जो पाइप जैसे होते हैं इनको वेसल ही बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये पहुंचता है स्टेम से होके, ब्रांचेस से होके लीव्स तक। वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी पहुंचते हैं, इसीलिए प्लांट्स को अच्छी मिट्टी में उगाया जाता है, क्योंकि उस मिट्टी में, सोइल में कुछ मिनरल्स होते हैं जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए जरूरी होते हैं। और इस तरह से सभी मटेरियल्स प्लांट की लीव्स तक पहुंचते हैं और प्लांट अपना खाना बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है बच्चों। तो फोटोसिंथेसिस यही है, जब सारे मटेरियल्स प्लांट की लीव्स में पहुंचे, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की और खाना बनके तैयार हो गया प्लांट्स का, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जो फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख के आनी है वो मैं बता रहा हूँ। अब लिखना मत, बस ध्यान से सुनो। जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने समझा, बिल्कुल वही मैं बताऊंगा और आपको डेफिनेशन तैयार। देखिए बच्चों,
द प्रोसेस in which plant make their food. The process in which plant makes their food in the presence of sunlight using chlorophyll. The process in which plant make their food in the presence of sunlight using chlorophyll from carbon dioxide and water is called photosynthesis. That's very simple. The process in which plant make their own food in the presence of sunlight using chlorophyll from carbon dioxide and water is called photosynthesis. तो बच्चों फोटोसिंथेसिस आपको आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। अब मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता हूँ, आपको मैं खाना बना के दिखाता हूँ बोर्ड पे कि खाना बना क्या, खाने में बना क्या, ठीक है, वो आपको यहाँ दिख जाएगा बच्चों, उठा के आप खा लेना, आपको क्लियर दिखेगा कि हाँ ये खाना है, ठीक है। मैं आपको एक इक्वेशन रिएक्शन जो होती है उस रिएक्शन को इक्वेशन की मदद से यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा ताकि मैं आपको यहाँ रिएक्शन लिख सकूं आपके लिए। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता ही आता है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है, किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम। और ये सिर्फ क्लास 7th में ही नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्लास 7th के बाद क्लास 8 क्लास 9th में भी आपके काम आएगा, और हो सकता है उसके आगे भी काम आए, कोई गारंटी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। देखो बच्चों, किस किस चीज की जरूरत थी, वाटर की, ठीक है, तो वाटर ले लेते हैं, वाटर, वाटर, और दूसरी क्या किस चीज की जरूरत थी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिले इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट using chlorophyll, using chlorophyll, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिले इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग क्लोरोफिल, तो खाना बन के तैयार हुआ, और उस खाने का नाम है कार्बोहाइड्रेट। उस खाने का नाम है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कार्बोहाइड्रेट अकेला ही नहीं आया बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के साथ हमें मिली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी रिलीज हुई। अब बच्चों पहले मैं इस ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं। खाना बन के तैयार हुआ, कार्बोहाइड्रेट प्लस मिली ऑक्सीजन। देखो बच्चों, अर्थ पे लाइफ के लिए, अर्थ पे लाइफ के अकरेंस के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, खाना, पानी और ऑक्सीजन। खाना, पानी और ऑक्सीजन। खाना फोटोसिंथेसिस से बनता है, जिसको प्लांट यूज करते हैं अपने ग्रो के लिए, अपने डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, और उन प्लांट्स को हम खाते हैं अपनी एनर्जी के लिए। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस से हमें खाना मिल रहा है। ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस से हमें मिल रही है। इसी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिसको हम यूज करते हैं सांस लेने में। बच्चों हमने सबने पढ़ा होगा, सुना होगा कि हम ह्यूमंस ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स इसका जस्ट उल्टा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यही हमने अभी इस फोटोसिंथेसिस में देखा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया और ऑक्सीजन रिलीज की, उसी ऑक्सीजन को हमने यूज किया। दैट मींस आपको समझ में आ रहा है बच्चों फोटोसिंथेसिस कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा है फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस। इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस कि हमें खाना और ऑक्सीजन दोनों ही फोटोसिंथेसिस से मिल रहे हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये प्रैक्टिकल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती अर्थ पे, इतनी इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है। इसीलिए सब बोलते हैं प्लांट लगाओ, प्लांट लगाओ, प्लांट लगाओ। 2 अक्टूबर को मोदी जी बोलते हैं प्लांट लगाओ, सभी बोलते हैं प्लांट लगाओ। हमारे चैनल का नाम भी कहते हैं क्लासेस लेट्स नर्चर द प्लांट्स, हमें पौधे लगाने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ये था बैक टू द पॉइंट, ठीक है। तो ऑक्सीजन की हमने बात की,
अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये खाना कैसे हुआ? देखो बच्चों, हमने कल के लेक्चर में ये पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो इनसे मिलकर न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, और न्यूट्रिएंट्स ही को लेना ही न्यूट्रिशन है। खाने में न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स ही लेने हैं, एनर्जी के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स ही तो चाहिए। ये कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स ही तो है, यही तो खाना हुआ। बस आपका एक सवाल हो सकता है अब कि सर न्यूट्रिएंट्स में तो प्रोटीन भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, आपने तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बताया, बाकी न्यूट्रिएंट्स कहाँ गए? क्या प्लांट्स को बाकी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट्स को चाहिए, लेकिन फोटोसिंथेसिस से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही निकलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट्स दो ही हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस से हमें दो ही प्रोडक्ट मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा न्यूट्रिएंट्स बचे, प्रोटीन एंड विटामिन, उनकी बात हम आने वाली वीडियोस में करेंगे कि वो कैसे प्लांट्स को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। अब इस वीडियो में हमने जितना भी पढ़ा उसको मैं आपको नोट्स के थ्रू सब लिख के दूंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलिए अब आपको मैं नोट्स दे देता हूं। तो बच्चों यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखी है बोर्ड पे, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन है, इसके नीचे आपको ये रिएक्शन लिखनी है, और ये भी आप लिख लेना अपनी समझने के लिए। ये जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस इन योर वर्ड्स, या फिर व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब ब्रीफली, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो आपको फोटोसिंथेसिस हेडिंग डाल के उसकी डेफिनेशन लिखनी है, ये रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। और साथ में बच्चों आप कोशिश करना कि आप डायग्राम की हेल्प से समझा सको। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया था एक प्लांट का, आपको इसी तरह का एक डायग्राम बना के आना, वैसा कुछ कुछ उसके जैसा। बस आपको इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि सारे पार्ट्स आप दिखा दो, कि रूट्स और लीव्स, क्लोरोफिल, सन बना देना, सनलाइट आ रही है उस पर, और क्लोरोफिल है उसमें, ये सब आप दिखा दोगे एक बार, और मिनरल्स कैसे पैसे से जा रहे हैं ऊपर, अभी दिखा दोगे तो एग्जाम को बहुत पसंद आता है डायग्राम से समझाई हुई चीजें, एग्जाम में फुल मार्क्स देगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो, मैं हट जाता हूँ सामने से, ठीक है बच्चों। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।